हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 10 के पॉलिनोमियल चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले पार्ट 8 तक का वीडियो आप लोग को मिल चुका है और आज हम हाजिर हैं पार्ट 9 तक के वीडियो को लेकर। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप पिछले पार्ट्स को कंप्लीट कर लिए होंगे और उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, क्योंकि आज जो पार्ट 9 का है इसका स्टार्टिंग जो हम करेंगे तो ठीक उसी जगह से करेंगे जहां पार्ट 8 के वीडियो को हम लोगों ने खत्म किया था, जिस टाइप के क्वेश्चन पे खत्म किया था। ठीक है, तो अगर पार्ट 8 का वीडियो आपको कंप्लीट है स्टूडेंट तो ये काफी आसान होने वाला है। अगर जिन्होंने भी पार्ट 8 का वीडियो कंप्लीट नहीं किया है स्टूडेंट, कृपया आप पार्ट 8 के वीडियो को पहले कंप्लीट कर लें, या पिछले वीडियो को किसी को मिस किया है उस मिसिंग वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लें। आपका पार्ट 8 का वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, यानी एक ये पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघात बहुपद जिसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहले एक ऐसा पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसका जो जीरो है यानी शून्यक जो हो वो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि पार्ट 8 का वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उससे संबंधित जितना भी रिलेशन है उसके शून्यक से संबंधित उसे हम निकाल लेते हैं। यानी पहला a का वैल्यू कितना है, तो जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी 2। ठीक है स्टूडेंट, और फिर देखते हैं कि b का वैल्यू कितना है -5 और c का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 7। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है -b/a। हिंदी मीडियम वाला जानते होंगे इसे क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। तो माइनस और b के जगह पे कितना है -5 और a के जगह पे 2, यानी कितना वैल्यू हो गया स्टूडेंट माइनस प्लस 5/2। ठीक है, अगला चीज हम क्या फाइंड करते थे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट c/a। तो यहां से देखिएगा हिंदी मीडियम वाले आप जान लीजिए कि क्या बोलते हैं इसको, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल इसे बोलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का वैल्यू था स्टूडेंट 7 और a का वैल्यू था 2, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 7/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा इस चीज को। हालांकि आपको पार्ट 8 के वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल्स निकालना है जिसका अल्फा का वैल्यू मान लीजिए कि ये है और बीटा का वैल्यू ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, यानी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसको ऐड कर दिए तो 3 और 2 5 अल्फा और 3 और 2 5 बीटा। यहां से अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बच जाता है स्टूडेंट। तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 5/2। तो यहां हम पुट कर देते हैं, यानी वैल्यू कितना आ गया 25/2। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हिंदी मीडियम वाले आप जान रहे हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो सबसे पहले क्या था हमारे पास 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है समय,
सबसे पहले 2 अल्फा को नोट कर लेते हैं, उसके बाद पूरा ब्रैकेट को, उसके बाद बच गया हमारे पास 3 बीटा। तो फिर से इसको नोट कर लेते हैं, 2 3 जा 6 अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा, प्लस 3 3 जा 9 अल्फा इंटू बीटा, प्लस 3 2 जा 6 बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। यानी हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा लिख सकते थे स्टूडेंट। अब यहाँ एक छोटा सा टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही बदल देगा। आप इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। क्यों लिखे हैं, बस 1 से 2 लाइन में आपको पता चलेगा कि क्या इससे हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट यही हुआ स्टूडेंट कि हम यहां से 6 को कॉमन लेते हैं, तो यहां बच गया अल्फा स्क्वायर, यहां बच गया बीटा स्क्वायर, और 6 2 जा 12 होता था, तो चूंकि 6 बाहर ले लिए हैं तो 2 अल्फा बीटा बच गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से यहां पे देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है। तो जब भी ऐसा आ जाता है टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसे हम a प्लस b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 6 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2, यानी 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2, और यहाँ से हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 4, यानी 75/2 प्लस 7/2, और ऐड कर देंगे दोनों को तो 82/2, सॉल्व कर देंगे तो 41 प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको पता है तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कितना होगा, बहुपद कितना हो जाएगा, सॉरी पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू आपको पता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ सम है तो s लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, sx, और प्लस यहाँ प्रोडक्ट लिख लेते हैं तो k इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं इसी तरह से माइनस एस, s मतलब सम, कितना आ गया था स्टूडेंट 25x/2 प्लस प्रोडक्ट कितना हो गया था स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट आ गया है 41, यही हमारा आंसर, ठीक है। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की तरफ। अभी तक जो हमारा क्लास चल रहा था पिछले कुछ वीडियोस से, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद से संबंधित किया था, ठीक है। अब वक्त है आगे बढ़ने का, और हमारा अगला टाइप जो कि हम डिग्री के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन था उसके बारे में पढ़ रहे थे, टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें लास्ट आ चुका है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में है क्या, ये आपको बता देते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं स्टूडेंट जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर 3 हो, जिसका डिग्री कितना हो 3, यानी शॉर्ट में कहा जाए तो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिया जाएगा स्टूडेंट, तो जैसे ही 0 में हम x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, अगेन ये जो बच जाएगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम पावर 3 रहना जरूरी है, तब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ जो टर्म लिखा गया है कि आपको if alpha beta and gamma are the zeros of cubic polynomials। अब जैसा आपको पता था कि जो मैक्सिमम पावर होता है यानी जो डिग्री होता है किसी पॉलिनोमियल्स का, उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोस भी होता है, ठीक है, उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होता है, जितना उसका घात होता है उतने ही शून्यकों की संख्या भी होती है।
ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसका घात 3 है, डिग्री 3 है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, जीरोस कितना होगा, 3 होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में चल रहे थे तो सिर्फ अल्फा और बीटा दो शून्यक को ले रहे थे, जीरोस को ले रहे थे। अब एक टर्म आ गया आपको गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो फिक्स फॉर्म है इस तरह से है, तो इसका अगर मान लेते हैं कि जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा है स्टूडेंट, तो इसका रिलेशन भी 3 तरीके का होता है। पहला आपको पता है सम ऑफ द जीरोस, यानी इस बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब ये माइनस बी बाई ए से आपको क्या लेना देना है स्टूडेंट, ठीक है, आप जान रहे हैं कि माइनस बी इस बार किसको है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी वैसा संख्या जिससे एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया गया हो, वह संख्या जो है वो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है वो बी का वैल्यू है, जो क्यू के साथ एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया गया हो वो ए का वैल्यू है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है वो सी का वैल्यू है, और जो कांस्टेंट रहता है वो डी का वैल्यू होता है। यानी सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तरह है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग माइनस बी बाई ए लिखते थे स्टूडेंट, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। पहला बार में क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, और सब को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया जाए तो किसके बराबर आता है, c बाई ए के बराबर आता है। अगेन याद रखिएगा कि c यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में c का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट को दर्शाता है, लेकिन किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, किसी त्रिघात बहुपद में c का जो वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट को दिखलाता है। ठीक है, यानी x के गुणज को दिखलाता है, तो c बाई ए होता है स्टूडेंट। अब तीसरा टर्म प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस डी बाई ए हो जाएगा स्टूडेंट। और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको क्वेश्चन में यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए किस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomials px is equal to 3x cube minus 5x squared minus 11x minus 3। सबसे पहले कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट कि 3 minus 1 और minus 3 जो है वो इस त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, शून्यक है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। इसके जो शून्यक है उनके बीच का संबंध, गुणांकों के बीच का संबंध को भी सत्यापित करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, तो हम बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हमको स्टार्टिंग कैसे करना है, तो आप लोग 9th क्लास में रिमाइंडर निकालने के लिए स्पेशली आप एक टेक्निक का यूज करते थे पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, कैसा कि आप x का वैल्यू को पुट करके देखते थे कि लास्ट में बच क्या रहा है, वही हमारा पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर होगा। ठीक है, अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर आता था, यानी क्या कहा जाता था कि वह जो वैल्यू हम लोग x के जगह पुट किए हैं वह वैल्यू पॉलिनोमियल्स का जीरोस होता था। ठीक है, जस्ट यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हमको इस्तेमाल करना है स्टूडेंट। हमारे पास वैल्यू कितना है, px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 है स्टूडेंट। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं सबसे पहले कितना, 3। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पे 3 स्क्वायर, क्योंकि x के जगह पे हम 3 लिखे हैं स्टूडेंट, जहां जहां x है वहां वहां को 3 लिखना है। ठीक है, अब बात समझ रहे होंगे, माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3। यहां से देखें स्टूडेंट, 3 का क्यूब कितना होता है, ठीक है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे 27, और 27 3 जा 81, 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 जा 45, 11 3 जा 33 और माइनस 3। अब देखेंगे स्टूडेंट,
इसके पहले कोई सिंबल नहीं यानी ये प्लस में है, बाकी सब के पहले माइनस सिंबल है तो सबको ऐड कर लेते हैं। 5 3 8 3 11 4 3 7 8 और सॉल्व करने पर वैल्यू कितना जा रहा है 0। यानी 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल्स का शून्यक होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा, ये हमें कंफर्म पता चल चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं दूसरे तरफ, जहां हम वैल्यू पुट करते हैं इस बार -1 का। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 इंटू एक्स की जगह -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू एक्स की जगह -1 और -3। मतलब क्या स्टूडेंट, जहां जहां x था वहां वहां हमने -1 लिखा है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि -1 का क्यूब, 1 का पावर चाहे कितना भी कर दे वैल्यू 1 ही रखता है, लेकिन माइनस का पावर अगर एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो हमेशा वैल्यू माइनस में, अगर एक इवन नंबर यानी सम संख्या आ जाए उसका पावर तो वो हमेशा प्लस बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये माइनस में ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3। ये प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 5 जा 5, यहाँ माइनस माइनस +11 और -3। अब जितने भी संख्या के पहले माइनस लगे हुए हैं उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं। 3 5 8 8 3 11 यानी -11 + 11 यानी वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड वैल्यू की तरफ। तो हमारा थर्ड वैल्यू कितना था -1/3। तो हम पुट करते हैं स्टूडेंट, जहां जहां x है वहां पे -1/3, -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। 3 इंटू माइनस का पावर विषम संख्या है, और नंबर है यानी -1 ही रहेगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27 -5 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1/3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 11/3 और -3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से सॉल्व कर दिए, 3 9 जा 27, तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3। तो यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में हम लोग 1 ले लेते हैं, और सबका अगर एलसीएम निकालेंगे तो आता है 9, यानी -1 -5 3 से, ठीक है, 3 से 3 बार में 9 कटेगा तो 11 3 जा 33 -9 3 जा 27। अगेन जिसके जिसके पहले माइनस का सिंबल है उन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो पहले +33 लिख लिए, फिर 5 1 6 27 6 33 माइनस में, यानी इसका भी वैल्यू कितना आ गया 0/9 यानी वैल्यू 0। इससे हमें क्या पता चल गया स्टूडेंट कि तीनों जो है तीनों का फाइनल वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, यानी यह इसका जीरोस है। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं आगे। जब इसका दूसरा रिलेशन हमको फाइंड करना हो, यानी इसके कोफिशिएंट 0 और इसके कोफिशिएंट के बीच में संबंध निकालना हो, तब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आप पहले इतना को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं a का वैल्यू कितना होगा, तो जो x³ का कोफिशिएंट है वो a का वैल्यू हो जाता है, b का वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट है यानी -5, जो x का कोफिशिएंट है वो c का वैल्यू, और जो कांस्टेंट है वो d का वैल्यू हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको पता है, इस तरह से हम लिख लिए। अब आप देखिएगा, पहला शून्य किसका 3 था यानी अल्फा का वैल्यू 3, दूसरा जो है वो -1 है यानी बीटा का वैल्यू -1, और थर्ड जो है वो -1/3 है यानी गामा का वैल्यू -1/3। सभी को हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम अपने रिलेशन को फाइंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या फाइंड करना था हमको स्टूडेंट, आपको पता है सम ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और आपको पता है स्टूडेंट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1, प्लस गामा का वैल्यू कितना है -1/3 इज इक्वल टू माइनस का सिंबल है स्टूडेंट, माइनस दिए,
b का वैल्यू है स्टूडेंट -5 डिवाइड बाई a का वैल्यू है स्टूडेंट 3। अब यहाँ से आते हैं स्टूडेंट, तो कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 3/1 प्लस माइनस -1/1 और प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/3। जब यहाँ से एलसीएम लिए स्टूडेंट सबका तो 3 हो गया, तो 3 3 जा 9 -3 और -1। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना वैल्यू आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3, यानी 3 और 1 4, 9 में से 4 गया तो 5/3, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, सही है स्टूडेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड पे निकालना था सम ऑफ द zeros taken 2 at a time, यानी दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अगर निकालना जाए स्टूडेंट, यानी पता है आपको कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। तो यहां से अगर टर्म को आप लोग देखें स्टूडेंट, तो अल्फा का वैल्यू कितना होता था 3 इंटू बीटा का वैल्यू -1 प्लस बीटा का वैल्यू -1 इंटू गामा का वैल्यू -1/3 प्लस गामा का वैल्यू -1/3 इंटू अल्फा का वैल्यू 3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि -11 है और ए का वैल्यू कितना है 3। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, देखा जाए तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू -11/3। यहाँ कुछ नहीं है स्टूडेंट, तो एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो कितना हो गया 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 और -3 इज इक्वल टू -11/3, यानी -9 और -3 -12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट -11/3 इज इक्वल टू -11/3। आपको बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद जो तीसरा रिलेशन होता है उसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अब थर्ड चीज हम इसका फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और पता है हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता क्या है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला है -d/a। ये आपको पता है स्टूडेंट। तो अल्फा का वैल्यू देखें यहाँ पे तो कितना है 3 इंटू बीटा का वैल्यू -1 इंटू गामा का वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू -d, तो माइनस इंटू माइनस था माइनस उतार लिए, d का वैल्यू -3 और डिवाइड बाई a का वैल्यू स्टूडेंट 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/3 काटेंगे तो कितना 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1, यानी ये भी रिलेशन सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बेसिक पूछा जाएगा स्टूडेंट, और इसी तरह से आपको उसको आंसर करना होगा। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप क्वेश्चन को काफी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना भी चीज आपको पढ़ाई हुआ है उसका रिवीजन अच्छी तरह से कर लें, और कल हम लोग जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ही कुछ और टाइप्स के बारे में, जिस तरह से क्वेश्चन और पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि आप सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और पीछे का पार्ट अगर किसी से छूटा हुआ है किसी स्टूडेंट से, तो वो पार्ट जरूर से जरूर कंप्लीट कर ले, ताकि आपका जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर की तैयारी है वो काफी बेहतर हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।